परस्त ड्रामे के आने वाले एक साथ में अब आप लोग देखने जा रहे हैं कि आखिरकार अब ज़ैन है जो कि मेहरू के बगैर तो ज़िंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो पहले ही एक नफसियाती इंसान था और अब मेहरू जिसने अब उससे अलहदगी का फ़ैसला किया है तो वो अपना सब कुछ इस मेहरू के कदमों में निछावर कर रहा है। और मेहरू और सुलेमान भी तो यही चाहते हैं, क्योंकि सुलेमान जिसका टारगेट ही मेहरू के ज़रिए ज़ैन और फ़राह की तमाम प्रॉपर्टी वगैरह हथियाना है, वो तो अब मेहरू को अब वापस भेजने के लिए ही कोशिश कर रहा है। और मेहरू जब वापस जाएगी तो ज़ैन होगा जो कि अपनी माँ से ज़िद करेगा कि वो ये तमाम जायदाद वगैरह मेहरू के नाम पर कर दें ताकि मेहरू उसे छोड़कर ना जाए। लेकिन मेहरू ये सब कुछ अपने नाम पर करवाने की खुशी में अब ये सब कुछ ही सुलेमान के नाम पर करवा देगी, क्योंकि अब उसे पता नहीं चलेगा कि ये सुलेमान उसे धोखा दे रहा है, क्योंकि वो ज़ैन को धोखा दे रही है और सुलेमान उसे। लेकिन मेहरू जैसी लड़कियों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अब आलिया है जिसने अपनी बेटी को तो उजाड़ ही दिया, क्योंकि अब मेहरू अब जो कुछ भी वो कर रही है उसके पीछे तो इसी आलिया का हाथ है, क्योंकि अब वो भी तो यही चाहती थी कि मेहरू के जरिए वो दौलत पर कब्जा कर सकें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो सकेगा। बहुत जल्द मुनीर की भी डेथ होती हुई नजर आएगी जब उसे पता चलेगा कि उसकी बेटी किस राह पर चल निकली है, और वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो इसी सदमे से इस दुनिया से चला जाएगा। लेकिन ज़ारा की ज़िंदगी की तलखियाँ तो मज़ीद बढ़ जाएंगी। पहले यही खालू था जो कि ज़ारा की साइड ले रहा था और चाहता था कि अब उसके भांजे के साथ उसकी शादी हो जाए। लेकिन आलिया तो कभी भी इन दोनों को एक नहीं होने देगी, क्योंकि वो अब नहीं चाहती कि अब कभी भी ज़ारा की ज़िंदगी में कोई खुशियाँ आए, क्योंकि वो ज़ारा को हमेशा अपने घर की मुलाजमा ही बनाकर रखना चाहती हैं। आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय के इज़हार लाजमी करें। मज़ीद ऐसे रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।